मामा जो पूरा ऑनलाइन बिजनेस है वो सारा गैर मुस्लिमों पे डिपेंडेंट है। यानी अगर मुझे फेसबुक से सेल लानी है तो मैं गैर मुस्लिमों को पैसे दूंगा तो मैं भी पैसे कमाऊंगा, उनको उनकी टेक्नोलॉजी के पैसे दूंगा। इसी तरह जो दुनिया की 50% वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस नामी प्लेटफॉर्म पे हैं, 43% वो भी सारा गैर मुस्लिमों का है। तो अगर मुझे ग्रो करना है ऑनलाइन तो मुझे गैर मुस्लिमों को पैसे देने, ये मुझे समझ नहीं आता। इसमें क्या करना चाहिए? क्या जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं उतने सदका करें, क्या करें? बेटा अब इसका क्या जवाब दूं, ये तो एक बहुत बड़ा दर्द और गम है। और मुसलमानों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसका नाम है टरखालॉजी। जैसे सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, तो हमारे यहाँ तो टरखालॉजी चलती है। हर बात में टरखा देते हैं, काम नहीं होता हमारे यहाँ। तो टरखालॉजी से आगे निकलें तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आएँ। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जिक्र करता हूँ। देखें, पहले हमारे बड़े, मैंने खुद देखे अपने वालिद साहब को, अपने चाचा को, आपके नाना को, वो बड़ा बड़ा हिसाब किताब बगैर कैलकुलेटर के हाथ, दिमाग से और पेन से कागज़ पे कर लिया करते थे। और शुरू शुरू में कुछ मैंने भी किया है, फिर जब कैलकुलेटर की आदत बढ़ गई तो दिमाग की वो सलाहियत ख़त्म हो गई। यानी हम टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम बन गए। ये गाड़ी आई, पहले पैदल चलते थे, साइकिल पे जाते थे, गाड़ी आ गई तो वो पाँवों के कदमों में वो क़ुव्वत ना रही। पहले हाथ से लिखते थे, अब मोबाइल पे बोलते हैं, वो लिख देता है, तो खुश खती और हाथ से लिखने की वो चली गई। ये चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं? ज़ाहिर करती हैं कि जो टेक्नोलॉजी हम अपना लेते हैं, हम बिल आखिर उसके ग़ुलाम बन जाते हैं। अगर इसी को आगे एआई पे ले जाएं, जो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमने सोचना समझना भी एआई पे डाल दिया तो क्या होगा? 10-20 साल बाद मेरी आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म होगी, हमारी नस्ल की सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर उनका काम क्या होगा? किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं है, खाली वो एक क्लिक करेंगे कि भाई फ़लाने मुसलमान मुल्क की फ़लानी टेक्नोलॉजी पे हमने बैन लगा दिया, सेंक्शन लगा दी, लॉक कर दी, बंद कर दी, और हम तो फारिग हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसमें ज़िम्मेदारी आती है मुसलमान हुक्मरानों की, मुसलमान ताजरों की, जिनको अल्लाह ने वुसअत दी है, दर्द दिया है, कि वो इस चीज़ को महसूस करें और टेक्नोलॉजी के मैदान में बेहतर से बेहतर आगे बढ़ें। अब जैसे चाइना ने अपनी चीज़ें बनाई हैं तो अपनी सर्वाइवल के लिए बनाई है ना, तो मुसलमानों को भी आगे हिम्मत के साथ बढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ फिर एक दर्द आपको बयान कर देता हूँ। हमारे माशरे में बेचारे चंद ऐसे लोग हैं नासमझ किस्म के, वो हर ख़राबी का ज़िम्मेदार उलमा को ठहरा देते हैं कि इनकी वजह से नहीं हुआ। तो भाई टेक्नोलॉजी में उलमा ने क्या करना था? 70 सालों में क्या कर सकते? उलमा अपना ज़िम्मेदारी, अपना रोल जो है वो माशाल्लाह अच्छे अंदाज से निभा रहे हैं। बाकी जो जिनकी दूसरी ज़िम्मेदारी हैं वो उसको अच्छे तरीके से निभाएँ। और जब चाइना उनके सामने खड़ा होकर, बातिल के सामने खड़ा होकर, वो चाइना खुद एक गैर मुस्लिम है, लेकिन वो अपने मफाद के लिए, अपनी तरक्की के लिए जो अपने सिस्टम खुद बना सकता है, तो मुसलमानों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए हिम्मत की और जुर्रत की ज़रूरत है। अब आपका सवाल जो आपने आखिर में कहा था, क्या सदका करें, क्या करें? भाई अब जो इस वक्त ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी कुछ उसको इस्तेमाल तो इंसान करे, उसको छोड़ेगा तो नहीं। अब खुद मेरे बयान जो जिन चैनल्स पे जा रहे हैं तो वो भी गैरों के हैं, तो उसमें हमने अपनी प्रेजेंस तो रखनी है और काम भी करना है। और सदक़ात तो मुसलमान को वैसे भी देने चाहिए, लेकिन अगर वो इस नीयत से कोई सदका भी दे कि जी मैंने फ़लानी जगह ऐड चलाया है तो इसमें मैं 5,000 रुपये रोज़ लगा रहा हूँ, तो भाई 500 रुपये रोज़ सदक़े को भी शामिल कर ले, तो ये भी एक अच्छी बात है।